तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है। तू सबका पालन हार है, तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है। तू सबका पालन हार है, तू सबका पालन हार है। तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है। हर गुल में हरियाली तेरी, हर फूल में खुशबू भरी। हर गुल में हरियाली तेरी, हर फूल में खुशबू भरी। हर गुल में हरियाली तेरी, हर फूल में खुशबू भरी। हर में हरियाली तेरी, हर फूल में खुशबू भरी। हर शाख पे तू है खिल रहा, हर शाख पे तू है खिल रहा। हर चमन तेरे में बहार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है। इन तितलियों में जो रंग भरे, करामात सब तेरी लगे। इन तितलियों में जो रंग भरे, करामात सब तेरी लगे। इन तितलियों में जो रंग भरे, करामात सब तेरी लगे। इन तितलियों में जो रंग भरे, करामात सब तेरी लगे। जुगनू भी कैसे चमक रहा, जुगनू भी कैसे चमक रहा। तू कर रहा उपकार है, उपकार है, उपकार है, उपकार है, उपकार है। स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरा हर करम स्वीकार है।
तेरा हर कर्म स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है। तू सबका पालनहार है, तू सबका पालनहार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है। स्वीकार है, स्वीकार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है। तू सबका पालनहार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है। देखिए, अपने अंदर टटोले, इस सत्संग का वास्तविक अर्थ ही ये है कि हम अपना आत्मचिंतन करें, दूसरे को देखना बंद करके जब तक आंखें बंद नहीं करेंगे, सत्संग कैसे होगा? इस सत्संग का प्रयोजन ही ये है कि हम दूसरों को देखना छोड़कर अपने को देखना आरंभ करें। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए था क्या वो कर रहे हैं, यही देखना होगा। इन भजनों में कितना बड़ा जीवन का रहस्य छुपाकर भगवान ने भेजा है। ये तो अवतरित वाणी है, किसी चिंतन का नतीजा नहीं है। ये कोई मानस की कृतियां नहीं है, ये तो उस परम पिता की सौगात है जो हमें मुफ्त में मिली है। सतगुरु के द्वारा हमारे लिए उस परमेश्वर ने भेजी है ये वाणी। स्वीकार है, स्वीकार है, तेरा हर कर्म स्वीकार है। बहुत कठिन है उसके हर कर्म को स्वीकार करना। मानव तो कितना चिंतन करता है, कितना रोता है, कितना चिल्लाता है, कितनी हाय हाय करता है। ये तूने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दे दिया, ऐसा मैंने क्या किया था। लेकिन जो उसकी भक्ति में लीन हो गए, वो उसकी रजा में रहना सीख जाते हैं। देखते हो, पढ़ते हो, चिंतन करते हो, भगवान राम आज महाराज दशरथ ने ये ऐलान कर दिया है कि कल राम को राजा घोषित किया जाएगा। सारी अयोध्या नगरी खुशी मना रही है, कहीं दीपमाला हो रही है, कहीं फूलों से अयोध्या सजाई जा रही है। कल हमारे प्यारे राम
राजा बन जाएंगे हमारे। प्रजा के पालक हैं, सभी को प्रिय हैं। सब तरफ मंगल मोद मनाया जा रहा है, मंगल गीत हो रहे हैं। लेकिन किसको पता था कि एक ही रात में सब पलट जाएगा। दशरथ ने जो 2 वचन दिए थे अपनी रानी कैकेयी को, उसका समय आ गया। क्या मांग रही है वो रानी जो राम को इतना प्यार करती थी? क्या हो गया उसकी बुद्धि को? कैसे काल ने सब कुछ बदल दिया? क्या मांग रही है राजा से? मेरे 2 वर जो आपने मुझे दिए थे, आज मैं वो मांगती हूँ। क्या मांगती है? एक तो मेरे पुत्र भरत को राजपाट दिया जाए, और दूसरा तुम अपने प्रिय राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो। ऐसा मांग लिया। जब भगवान राम को पता चलता है तो क्या उनके माथे पर कोई शिकन आई? नहीं, क्योंकि तेरा हर कर्म स्वीकार है, तू सबका पालनहार है। जिस राजगद्दी के लिए इस संसार में न जाने कितने षड्यंत्र रचे जाते हैं, कितना कत्लेआम होता है केवल एक राजगद्दी को पाने के लिए। वही राजगद्दी फुटबॉल की तरह एक भाई उधर उछाल रहा और दूसरा भाई जिसको मिली है राजगद्दी, वो भरत क्या करता है? नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई राम की ही है। मैं तो उनका सेवक बनकर, मैं तो उनका सेवक बनकर ही रहूंगा। राजगद्दी पर अपने भाई की खड़ावें रख दी। तेरा हर कर्म स्वीकार है, कोई हाय तौबा नहीं मची। उसके कर्म को स्वीकार करके सब अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। राजा राम अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए, जो बेटा अपने पिता के वचनों का पालन ही ना करे, धिक्कार है उसको। अपनी पत्नी और छोटे भाई संग राजसी वस्त्र उतारकर वर्कल वस्त्र धारण करके चुपचाप से वनवास के लिए जा रही हैं। प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी, हम अपने राजा राम को जाने नहीं देंगे। लेकिन सरयू नदी के किनारे चुपचाप से जब प्रजा गहरी नींद में सोई थी, तो चुपचाप निकल गए सरयू नदी पार करके कि किसी को पता ही ना चले हम कहाँ चल दिए। क्योंकि हमें तो उसकी मौज में रहना है। तेरा हर कर्म स्वीकार है, क्यों भूल जाते हैं हम उसके कर्म को जो हमने बीजा है।
जो हमने बोया है वही तो काटेंगे। आज जो भी जीवन में दुख सुख आ रहा है, चाहे सुख पा रही है, जो हमने पुण्य कर्म किए थे ये उसके एवज में मिल रहे, जो हमने पाप कर्म किए थे उसके एवज में दुख मिल रहा। जो दिया था आज केवल वही मिल रहा। एक छोटी सी कहानी कल परसों सुन रही थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रेरणादायक लगी। जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी थी। एक गांव में गरीब दंपति रहते थे। पास में केवल जीविका चलाने के लिए 2-3 दूध देने वाले पशु थे, गाय भैंसे थी उनके पास। रोज दूध दोहते, खोया निकालते और पेड़े बनाकर पास के ही शहर एक दुकान पर 1 किलो की पैकिंग बनाकर बेचने जाते थे। रोज बेच आते, तो जिसको बेचकर आते थे दुकानदार को, उसी से अपने घर की जरूरत का बाकी सामान, शक्कर, चावल, दालें, उसके बदले में, पेड़े के बदले में ले आते। पुराने समय में ऐसे ही लेन देन का व्यापार चलता था। आज उस दुकानदार ने जब उसके जाने के बाद पेड़े तोले तो किलो की बजाय 900 ग्राम उनका वेट निकला। बड़ा परेशान है, आज उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। आज किलो की बजाय 900 ग्राम पैक करके दे गया। तो अगले दिन जब वो पेड़े वाला पेड़े देने आया तो वो दुकानदार बोला, कल तूने मेरे साथ बेईमानी करी, तेरे पेड़े तो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम के निकले। तो वो पेड़े वाला गरीब क्या कहता है, देख भाई, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो तोलने के लिए बट्टे नहीं हैं 1 किलो के। जो मैं तेरी दुकान से 1 किलो शक्कर लेके गया था, मैंने तो तकड़ी के एक तरफ वो शक्कर रखी और उसी के दूसरी ओर ये पेड़े रखकर तोल लिए कि किलो शक्कर है तो किलो ये पेड़े हो गए। अब वो दुकानदार बगले झांक रहा है, बेईमानी तो मैंने ही की थी कि किलो की बजाय 900 ग्राम इसको शक्कर दी थी, अपने मन में सोच रहा है। तो ये पेड़े किलो कैसे निकलेंगे? यही इस जीवन की सच्चाई है। जो देंगे, आज जो दान करते हैं वही तो कल वापस मिलने वाला है। स्वीकार है, स्वीकार है। जब तक उसकी रजा को स्वीकार नहीं करेंगे, अभी परसों की ही तो बात है, आप सब निष्काम के सेवक मिलकर, ये समाज मिलकर 3 जरूरतमंद बेटियों की शादी कर रहा था। उसके पिता के पास इतना नहीं था कि वो अपनी बेटियों की शादी कर पाए। हम सोचते हैं जन्म से ही जब बेटी पैदा हुई होगी, माता पिता ने कितनी चिंता की होगी उसकी शादी की, कैसे इसकी शादी के लिए धन जोड़ेंगे। कोई किसी मुसीबत में था, एक बेटी के तो दोनों पांव किसी एक्सीडेंट में
फ्रैक्चर हो गए थे। पिता ने सारा धन उसके इलाज पर लगा दिया था, तो अब उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन क्या उन तीनों बेटियों के पिता माता ने, परिवार ने ये सोचा था कभी कि हमारी बेटियों की शादी ये समाज इतने सुंदर ढंग से करेगा कि इस समाज के कितने ही गणमान्य व्यक्ति हमारी बेटियों की शादी करने आएंगे? कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन उन तीनों परिवारों के कोई ऐसे पुण्य कर्म जाग गए थे जो इतने अच्छे ढंग से उन बेटियों की शादी हुई, विदाई हुई, इतना सामान मिला कि खुशी खुशी वो अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर सके। यही तो देखने की बातें हैं। हम आंख खोलकर नहीं देखते, हम चिंतन नहीं करते, उसके कर्म को स्वीकार नहीं करते।